नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन कैनवस के नए एपिसोड में। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज समवन जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, द वे शी हैंडल्स हर लाइफ। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है मॉडर्न डे एक्सप्लोरर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, ऑलवेज ऑन द गो, शीतल बिजलवान। शी इज़ अ कॉर्पोरेट गर्ली। आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं उनकी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को और अपनी ट्रैवलर लाइफ को बैलेंस करती हैं, और भी बहुत कुछ मॉडर्न डे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, मैरिजेस और भी जैसे हमारे पास टॉपिक्स आते रहेंगे, हम उन पे बात करते रहेंगे। और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम टू द ह्यूमन कैनवस। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है? कुछ बताओ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। मैं बढ़िया चल रहा है, अच्छा ही चलता है और भगवान की कृपा से ऐसा कभी होता नहीं है कि 1-2 महीने से ज़्यादा कहीं जा ना पाऊँ। तो फिलहाल ट्रैवल हिस्ट्री, मुझे पर्सनली विलेजेस बहुत पसंद है, गांव। तो अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं किसी उस जगह की सिटी को प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरा ट्रैवल करने का तरीका है, आई विल गो टू अ विलेज, जो वहाँ का जो भी एक विलेज होएगा या आसपास जो भी गांव होएगा, मैं वही चूज़ करती हूँ। और अगर वैसे नंबर से देखा जाए तो मैंने 14 स्टेट्स कर लिया है और 5 यूनियन टेरिटरीज कर लिया है। सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से ट्रिप में आया था? मुझे पता है, मज़ा ना ट्रिप पे नहीं आता, मज़ा आता है जो आपकी कंपनी होती है जिनके साथ जा रहे हो। हाँ, अगर कंपनी अच्छी नहीं है ना तो कोई भी ट्रिप अच्छी नहीं होगी, चाहे वो जगह कितनी भी अच्छी हो। और अगर मतलब ट्रिप की बात वैसे करी जाए, और मेरी नॉर्मली कंपनी ऐसी बड़ी नहीं होती है, आई जस्ट टेक वन पर्सन विद मी, वन गर्ल, आई जस्ट टेक वन गर्ल विद मी एंड आई विल गो। और चाहे वो कोई भी मुझे हाँ बोल दे, मतलब आई लास्ट 50 गर्ल्स, चलोगे, जो हाँ बोल दे मैं निकल जाती हूँ। इसलिए मैं निकल जाती हूँ बिकॉज मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि डिपेंडेंसी नहीं, इसी के साथ जाना है। अकेले भी मैं जा नहीं सकती, बट आई लास्ट मेनी पीपल। और सबसे अच्छी ट्रिप अगर रिसेंटली कहेंगे तो मैं ज़ीरो गई थी। ज़ीरो एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में। तो ज़ीरो में एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो वहाँ इंडी म्यूजिक चलता है। मैंने वो रील देखी है। मैंने उस रील पे कमेंट किया था कि मुझे भी जाना है। मतलब उससे ज़्यादा चिल आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, मुझे लगता है। वो इतनी, एक तो वो सुंदर इतनी है, वो ज़ीरो जो गांव है ना, वो ज़ीरो वैली ना, ज़ीरो वैली, हाँ, जो वो गांव है पर्टिकुलर, वो अपनी पैडी फील्ड्स के लिए बहुत फेमस है। तो वो पूरे गांव में ऐसे सीरीन पैडी फील्ड्स है, पूरे गांव में ऐसे स्टेप्स में पैडी फील्ड्स है वो। और स्टेज उन पैडी फील्ड्स के आगे है। और आपकी जो बैठने की जगह है वो हिल पे ऊपर है और नीचे स्टेज लगी है। वो गा रहे हैं, आप हिल पे बैठे हो, पीछे खेत है। वो इतना मजा आता है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने वो रील देखी थी। वो देख के तो मुझे भी लगा यार मुझे भी जाना है। इट इज, अगर आप म्यूजिक लवर हो ना तो आपको वहां जाना ही चाहिए भाई। और जो पीयूष मिश्रा की आवाज गूंज रही थी, वो वाला आरंभ है प्रचंड। और पता क्या, आरंभ प्रचंड जब शुरू हुआ ना और वो थोड़ा चला, बादल आ गए और बारिश होने लग गई। बताओ, मजा ही आ गया। मतलब मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन वो पर्टिकुलरली वो जो इवेंट था वो सिग्नेचर के, मतलब सिग्नेचर ने स्पॉन्सर किया था। वहाँ हर बंदे के हाथ में ग्लास थे। तो सोचो उनको कितने मजे आ रहे होंगे। हमें तो सोच के ही मजे आ रहे। अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करती, कॉर्पोरेट लाइफ को और ट्रैवल लाइफ को? मेरे लिए ना, मतलब एक तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी इस चीज़ से कंपेयर नहीं करती हूँ कि आप वर्क भी करो ट्रैवल भी करो, नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस है आप यहाँ से खुश हो, आप अपने दिमाग से खुश हो कि आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कि आप काम उतना करो जितने में आप कर पाओ। मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी और के लिए, किसी को काम करना, किसी के बहुत ज्यादा गोल्स हैं, वो करे काम। टर्म है वर्क लाइफ बैलेंस, ये पॉजिटिव टर्म है। अगर हाँ, मैं अपने से पॉजिटिव टर्म है कि लोग पूरा टाइम जॉब करने के बाद वो कुछ टाइम अपने लिए ऐसा निकालते हैं कि जहाँ वो पर्सनली
अपने आप को हील कर सकें, या जो भी वो अपने उनको अच्छा लगता है वो अपने आप को खुद को अच्छा फील कराने के लिए करते हो, जो भी आपको तो सही लगता है कि मेरा दिमाग ठीक कि मैं वो कर रही हूँ जो जिसमें मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, उस चीज के लिए मुझे टाइम मिल रहा है, वो करने के साथ साथ जो नॉर्मली मुझे करना है पैसे कमाने के लिए। फायदा क्या है अगर मैं वो पैसे वहां खर्च नहीं कर पा रही हूँ जिस चीज में मुझे मजा आ रहा है। हाँ, तो मैं ना पर्सनली बहुत शेड्यूल्ड इंसान हूँ कि अगर आपने मुझे एक दिन दिया है और उसका ये शेड्यूल है तो मैं उस शेड्यूल में ही काम करूंगी। लाइक मैं उससे ऊपर नहीं जाऊंगी, उससे कम नहीं, और सारे काम करूंगी लाइक सुबह से, और मैं उस हिसाब से उठूंगी और एवरीथिंग। तो अभी फिलहाल मेरा ऐसा कोई बड़ा शेड्यूल है नहीं, बट मैं बहुत शेड्यूल्ड इंसान हूँ। लेकिन अगर मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है तो मैं एक्सरसाइज करूंगी, अगर उसके बाद मुझे उससे पहले पानी पीना है तो मैं बैठ के पानी पीऊंगी 1-1.5 लीटर जितना भी। आई विल गिव माई सेल्फ टाइम कि इतनी जल्दी मैं उठ जाऊँ। तो उसी तरीके से जब मुझे ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग बहुत हार्ड होती है कॉर्पोरेट के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत छुट्टियां मिल रही है, ऐसी कोई छुट्टियां इतनी नहीं है, 2 ही दिन होता है सैटरडे संडे, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा 2 छुट्टी या 3 छुट्टी और ले सकते हो, हर मंथ आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो मेरा बहुत अभी तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था ना, जब मैं जॉब शुरू करी थी और उसके साथ मैंने ट्रैवल शुरू करा था, तो कई बार ऐसे होता था कि मैं फ्राइडे नाइट निकली हूँ, सैटरडे सुबह पहुंची हूँ, ठीक है, सैटरडे सुबह देहरादून पहुंची हूँ, देहरादून से सुबह ही मेरी बस है ऊपर की गढ़वाल की, ठीक है, गढ़वाल पहुंच के मुझे ट्रैक करना है। मैं सुबह यहाँ पहुंची, सुबह ही मैंने दूसरी बस ली फिर वो बस जहाँ छोड़ी उसी टाइम ट्रैक शुरू करा, आधा ट्रैक किया, सोया, शाम को आधा ट्रैक किया, सोया, अगले दिन वो ट्रैक पूरा करा, ठीक है, ऊपर रहे, दूसरे दिन वापस नीचे आ गए, ठीक है, यहाँ देहरादून, फिर वहां से बस ली देहरादून तक की, फिर देहरादून से वापस दिल्ली की बस ली, और सुबह पहुंच के सीधे ऑफिस। सुनने में बहुत किया बट इट्स लाइक कि पर ये मैनेज करने के लिए भी आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन कि मुझे ये करना है, कि दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, आई विल डू दिस, कि ये मुझे करना है, और मुझे ये अचीव, इट्स काइंड ऑफ अचीव। मेरे लिए पता नहीं क्यों पैसे कमाना इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब पढ़ी इसी ले रहे हैं, सब कुछ सबका एंड गोल पढ़ाई का, एजुकेशन का यही है कि पैसे कमाने, तो वो सभी कमा रहे हैं, तो मुझे वो ऐसा सच कोई अचीवमेंट नहीं लगती है। मुझे अचीवमेट ये लगती है अगर मैं कुछ टाइम ट्रैवल ना करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ यार अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ अच्छा कर ही नहीं रही हूँ। तो हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए है कि मैं अपने शरीर को थोड़ा बोझ दे देती हूँ। अब मैं इतना नहीं देती, अब जैसे मैं वापस आई तो टेक अ लीव, पहले मैं लीव नहीं ले पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नए होते हो तो नहीं हो पाता। तो फिर दिस इज हाउ आई डू इट, आई गिव माई सेल्फ। हमारे पास 4th या 5th में ना एक चैप्टर होता था, जो ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है हिंदी में घुमक्कड़, कि घुमक्कड़ आवारा तो वो व्यक्ति है जिसका जो बेफिक्र है विचारों से, लेकिन जो ट्रैवलर उसको बोला जाता है घुमक्कड़। तो उसमें वो पूरा चैप्टर एक व्यक्ति के ऊपर, घुमक्कड़ी एक विद्या है, और ये विद्या ना हर किसी को नहीं आती है, ये मैनेज करनी पड़ती है, ये हर कोई कर भी नहीं सकता। किसी को एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो अगर डिसिप्लिन है कि मुझे 5 बजे उठ के करना ही है, वो करेगा ही, वो करेगा ही, उसकी वो हैबिट हो चुकी होती है। फिर वो पता है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा है वेट लूज करने के लिए या वो करने के लिए। तो डिसिप्लिन अगर आपकी हैबिट बन जाए तो फिर आपको चीजें अचीव करना आसान हो जाता है, आप मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन हाँ, और ट्रैवलिंग के लिए ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसके बिना आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते। और मैं तो ऐसी हूँ ना, लाइक अगर आपने मुझे कोई स्टेट दिया ना, छोटी स्टेट, या अगर आपने मुझे कोई सिटी दिया, जैसे मेघालय ले लो, मेघालय एक स्टेट है, तो मैं मेघालय में 4 दिन थी, उस 4 दिन में मैं जितना घूमी हूँ ना, उतना लोग शायद 15 दिन में घूमते हैं। लाइक मुझे सब देखना था। चिल वाली ट्रिप्स मैं बहुत रेयर करती हूँ, कि मैं बस जाके चिल कर रही हूँ या मैं बैठी हूँ, लेकिन अगर मुझे देखना है कुछ, लाइक मुझे एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैं सुबह एक जगह पे होंगी और मैं शाम को दूसरी जगह पे होंगी, और उसमें मैं पूरा ट्रैवल कर रही हूँ। और आई डोंट नो, और कई लोग को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा चाहिए ट्रैवल करने के लिए, शिद्दत होनी चाहिए। लाइक मेरी विद फ्लाइट मैक्सिमम ट्रिप पता कितनी गई है? 22,000 विद फ्लाइट, कहीं की भी, ऑल ओवर इंडिया 22,000। तो इतना नहीं है। अगर वंस इन अ 6 मंथ्स आप जमा करके 22,000 निकाल सकते हो, तो ऐसे कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। ट्रिप्स एक्चुअली एक्सपेंसिव होते नहीं है, नहीं होते।
वो जो आपको करना होता है ना उन ट्रिप्स में, किस तरह से जाना किस है, तरीके क्या से करना है, जाना वो चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है। वो एक्सपेंसिव हो जाती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता इंडिया घूमना कोई बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैसा नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए। आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। टाइम हो तो और सस्ता पड़ेगा। हाँ, ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, बस देखते चलो सब। हाँ एक्चुअली ये सही है, आपको खाना सस्ता मिल जाता है, आपको रहना अच्छा मिल जाता है, बस आप थोड़ा एडजस्टेबल होने चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए अपने ट्रैवल को लेकर के। अभी तक का सबसे अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस कहाँ था? मेरा मेघालय। मेघालय मतलब मेघालय इज अ स्टेट जिसमें सिर्फ शिलोंग सिटी है, वो भी ऐसी कोई ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। तो जो शिलोंग छोड़ के जो गांव है ना, वहाँ के लोग इतने अनटच्ड है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उनके अंदर काइंडनेस है, जो काइंडनेस हमारे मतलब इधर नॉर्थ में पहले हुआ करती थी। पहले के जमाने में जो हम जाते नहीं थे ऊपर गढ़वाल में कि चल रहे हैं, जानते भी नहीं है किसी के घर को, उन्होंने बोल दिया बेटा आजा चाय पी ले। हाँ, वो काइंडनेस है वहाँ। मतलब मैं एक जगह पहुंची हूँ, दाउकी एक जगह है मेघालय में। दाउकी रिवर आपने सुना है? एशियाज क्लीनेस्ट रिवर है वो। हाँ, तो दाउकी वो गांव है एक, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो दाउकी पहुंची मैं रात को 11:30-12 बजे। गांव है, बंद, सब कुछ बंद, खाया बिल्कुल, सड़क पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। और मैं ना ऐसे निकल जाती हूँ, मतलब टचवुड कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो। मतलब केयरफुल ऑब्वियसली रहना चाहिए, वंस इन अ वाइल मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं लेट पहुंच रही हूँ। तो मैं पहुंची उस गांव में, तो ये एक दुकान खुली थी, ठीक है। अब मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम एक दुकान खुली थी खाने की, छोटी सी शॉप थी, वो सब्जी रोटी बना रही थी, ठीक है। तो हमने उससे बोला कि यहाँ कोई होटल है कि हमें रहना था रात को। और वो ना ऐसे होगी कि आप दोनों अकेले हो? छोटी थी वो लड़की भी, ठीक है। हाँ हम अकेले हैं। तो कहाँ से आए हो आप? मैंने कहा दिल्ली से आए हम। अकेले आ गए कितनी रात को? कहा हाँ होटल चाहिए। वो ना, अब उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ये मतलब इनको होटल चाहिए, ऐसे कमरा चाहिए। तो उसने बोला कि अभी तो सारे होटल बंद हो गए हैं, कोई भी नहीं है। तो हमने बोला फिर भी कुछ हो तो उसने बोला मैं देख के आती हूँ कहीं। तो ना हम डर गए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो काइंडनेस है ही नहीं ना। हमारे दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि कोई बिना मतलब कि हमारी हेल्प करेगा। कोई करता है तो हमें लगता है इसके पीछे इसका कुछ होगा, इसके कुछ। हम डर गए कि ये हम तो नहीं जाएंगे जहाँ हमें लेके जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने 2-3 लोग बुला लिया कि इनको, और वो जो लोग आए ना वो हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे कि हमें किसी से खतरा है, ठीक है, कि नहीं आप आओ। एक वैसे तो होटल में रूम है नहीं, बट एक ना सर्वेंट का रूम है सबसे ऊपर, अगर आप उसमें रह लोगे तो आप उसमें रह लो रात को, आप मत जाओगे। हमने सोचा देखी जाएगी, क्योंकि हमें कन्विंसिंग लग रही थी। हम गए, हम उस सर्वेंट रूम में रहे, क्योंकि कहीं कोई रूम नहीं था, ठीक है। उस बच्ची ने हमसे पूछा आप कुछ खाओगे? मतलब आप समझ रहे हो कि वो काइंडनेस नहीं है दुनिया में, कोई क्यों देगा। वो जो बंदे का सर्वेंट था ना, वो सर्वेंट छत पे सोया उस दिन, हमको वहां सुला के। नहीं एक्चुअली अब लोगों की काइंडनेस भी जज होती है और वहाँ मेघालय की मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि मुझे वो जगह से ज्यादा लोग प्यारे लगे कि यार इतने प्यारे लोग कैसे हो सकते हैं, इतने काइंड कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ, अब मुझे वहां से मेरे अंदर भी तो थोड़ी काइंडनेस आई होगी ना, कि मैं भी किसी के लिए बिना मतलब के कुछ कर सकती हूँ। तो दैट वाज माय फेवरेट ट्रिप। ट्रैवलिंग के बारे में आप जितना पढ़ो उसमें सबसे बेसिक चीज़ यही बोली जाती है कि ट्रैवलिंग आपको वो सब सिखाती है जो शायद आप किताबों में कभी नहीं सीख सकते, या वो आप एक ही जगह पर रह करके कभी नहीं सीख सकते। आप जब ट्रैवल करते हो ना, आप एडजस्टमेंट सीखते हो, आप लोगों के साथ रहना सीखते हो, आप ज्योग्राफी सीखते हो। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ाई नहीं जा रही है, आपको बताई नहीं जा रही है, लेकिन आप वो ट्रैवल के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो तभी मतलब ट्रैवलिंग अपने आप में एक फुलफिल करता है आपको, कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ आपके अंदर भी बदल ही रहा होता है। बेसिक चीज ऐसी क्या थी कि जब ट्रैवल करना शुरू किया, अब ट्रैवल करती हो, तो ऐसा क्या है जो शीतल के अंदर बदला है ट्रैवलिंग की वजह से? लग्जरी भी नहीं है, बस ये है कि अब पहले मैं अपना कंफर्ट नहीं देखती थी, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देखती थी, कि मतलब पहले तो कोई तिरपाल दिख रहा है कि इस तिरपाल में 300 रुपए में रह सकता है, खाना भी मिल जाएगा, नीचे बस एक चटाई बिछी है, उस पर भी सो जाती थी। मतलब ट्रैक्स में तो यही होता है। अभी मेरा फिर भी ट्रैकिंग करना को थोड़ा कम हो गया है, जब मैंने शुरू करी थी ट्रैवलिंग में बहुत ट्रैक्स करती थी।
तो वहाँ तो यही मिलता है कि त्रिपाल लगा है, नीचे चटाई बिछी है, उसमें सो जाओ। तो उस टाइम वो कंफर्ट नहीं सोचते थे हम। अगर होटल होता भी था तो पैसे बचाने होते थे तो फिर सो जाए। अभी अगर कहीं जा रही हूँ तो फिर मतलब आई बुक टैक्सी, आई डोंट टेक अ स्कूटी। मतलब वरना मुझे नहीं लगता जहाँ भी मैं गई हूँ कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसी मतलब माउंटेन्स रह गए हैं जहाँ मैंने स्कूटी ना चलाई हो। बट स्कूटी चलाना भी एक टास्क है। तो अब हाँ थोड़ा थोड़ा पैसे खर्च कर लेती हूँ, पर वो भी अगर 5,000 की ट्रिप होती थी तो अब 8,000 की हो जाती है। इतना डिफरेंस है। यूनियन टेरिटरीज कितनी की हैं? 6। मैंने करी है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ दिल्ली तो मेरी है, लद्दाख हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, कश्मीर में यूनियन टेरिटरी 5। फूडी हो? फूडी नहीं। सबसे अच्छा कुजीन कहाँ का लगा इतने स्टेट में ट्रैवल करके? हाँ मुझे ना मुझे नॉर्थ ईस्ट का खाना बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका खाना, मतलब मेरे को बहुत होमली खाना बहुत अच्छा लगता है। और होमली में भी ये नहीं कि मुझे दाल चावल दे दो, नहीं, अगर दाल चावल है तो मेरे को फिर सब्जी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, और ये वाली ना थोड़ी दही भी चाहिए, रायता भी चाहिए, पापड़ भी हो तो चल जाएगा। तो मतलब मैं नहीं खा पाती खाली दाल चावल। मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो वहाँ की क्या है, मतलब वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की स्पेशलिटी ये है कि वो चावल इतना लेते हैं, ठीक है, और उनके पास सब्जियां बहुत सारी होती हैं। वो जो कंसेप्ट है ना उनके खाने का, वो उनकी स्किन पे दिखता है। हाँ। उनके शरीर पे दिखता है। आप बोल नहीं सकते कोई 50 साल के इंसान को कि ये 50 साल का होएगा। आपने सुशी खाई है? नहीं। बहुत सारे लोगों को वो कंसेप्ट ही गंदा लगता है कि क्या उसमें चावल और सब्जी है, बस कुछ भी नहीं है। मुझे वो बहुत टेस्टी लगता है। मैं वैसे बहुत कंजूस हूँ, ठीक है, मतलब आई डोंट स्पेंड मच। तो सुशी खाने के लिए मैं कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत महंगी है, तो ऐसे 2 महीने में एक बार मैं खा लेती हूँ। इजी है, बहुत इजी है। अगर आप अच्छा कुक हो, आपको मेजरमेंट अच्छा आता है तो आप बना सकते हो उसको घर पे आराम से। सीवीड पेपर लगता है ना? सीवीड पेपर वो उसमें लगता है, वो किम्बाप में लगता है, सुशी में नहीं लगता। सुशी में कौन सा लगता है? सुशी इज जापानीज और किम्बाप कोरियन है। वो किम्बाप सीवीड वो उस पे लगता है, सीवीड सॉल्टी पेपर उसमें किम्बाप पे लगता है। और सुशी में पेपर नहीं लगता। सुशी में आउटर लेयर वही होती है चावल की। अच्छा, हाँ, वो से बारीक सी पॉलिथीन में से रोल करते हैं उसको पूरा, वो होता है ना स्टिकी चावल। हाँ, स्टिकी चावल, आई लव इट। वो स्टिकी चावल ना आजकल लोग मैंगो के साथ भी खा रहे हैं। हाँ, स्टिकी। अब हमारे घर में तो स्टिकी चावल ही बनते थे ना, मतलब भात जो बनता है गढ़वालियों में, हमारे घर में तो कभी फूले तो चावल बने ही नहीं। भात ही बनता है, वो चिपका। अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। बचपन में तो भात ही बनता था, चिपका सा, मोटे तो मैं अभी भी मम्मी को मोटे चावलों का, मम्मी को वही बोलती हूँ कि मम्मी भात बनाओ। अब वो ज्यादा हेल्दी है, अनपॉलिश्ड। इसके अलावा अगर किसी को टिप्स देनी हो ट्रैवल करने की, ठीक है, कि आप जॉब कर रहे हो, आपको ट्रैवल भी करना है साथ में, तो वो क्या होंगी जो तुम्हारे लिए वर्क की है? पहले तो पैशन होना चाहिए। मतलब अगर आप का पैशन है, मतलब आपको मन करता है घूमने का कि मुझे वो जगह देखनी है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम ऐसे सोचते हैं ये करती है तो मुझे भी करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि मैं किसी और को करते हुए देख रही हूँ, मेरा मन तो होता है मुझे करना है। आजकल यही है ना। आजकल तो ये हो ही गया है कि कोई कर रहा है तो मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता कि कोई कर रहा है तो उसे देख के मेरा वो प्रोकास्टिनेशन हो जाती है कि मैं भी करूंगी। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ क्योंकि मेरा पैशन नहीं है वो। ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, तो फिर मैं वो कर पाती हूँ क्योंकि उसमें मैं उसे एडजस्ट कर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान का कुछ करने का मन है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अगर कुछ करने का आपका मन है ना कि ये करना ही करना है, तो इंसान कर लेता है वो। ठीक है, जैसे मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगा कभी, तो मैं चाह के भी पढ़ नहीं पाती हूँ। ठीक है, लेकिन ट्रैवल में मेरा मन लगता है। तो फिर मेरे को भले ही मेरे को बुखार आ जाए घूम के आने के बाद, आता है बहुत बारी। जब मैं केरला गई थी ना, तो केरला मेरी बहुत लंबी ट्रिप थी। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी हमने तीनों साथ में किया था, 3 सिटीज हर जगह की 15 दिन में। तो जब मैं चेन्नई पहुंची लास्ट में, मेरे को टाइफाइड हो गया था क्योंकि इतना स्ट्रेस हो गया था बॉडी पे, मेरे को टाइफाइड हो गया था। पर ठीक है ना, मेरा मन है करने का, रिकवर हो जाएगा। तो पैशन होना चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है
इंसान फिट होना चाहिए। आपको फिट होना पड़ेगा। आप बिना फिट हुए आप वो कर सकते हो, आप वेकेशन कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते आप बिना फिट हुए। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चल नहीं सकते बिना फिट हुए। मैक्सिमम जगह अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग तो वही होती है कि आप चल के जा रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, इधर से वो देख रहे हो, वाटरफॉल में नहाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको फिट होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है पैशन, फिटनेस और डिसिप्लिन, कि मुझे ये करना है लेकिन इसके साथ मेरी ये जिम्मेदारियां भी हैं। तो अगर मुझे ये करना है तो मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा कि ये ऐसे 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 इतने टाइम में मैं हर चीज कर लूंगी। पैसा होना चाहिए। पैसा तो वो जो शेड्यूल किया है वो पैसा ही है। काम करना पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। या तो आप कंटेंट बना के पैसा कमा लो। मैं कंटेंट बना नहीं पाती, मेरे को बहुत झेल लगती है कंटेंट बनाने में। अच्छा, ये सोशल मीडिया में जो हम ट्रैवलर्स देखते हैं ना, रियलिटी में ट्रैवलिंग क्या होती है? मतलब हम अगर बहुत एक्सोटिक लगता है ना जब हम सोशल मीडिया पे रील्स नहीं देखते हैं, रील्स देख ली या कोई छोटी क्लिप देख ली, ऐसा लगता है यार क्या ही जगह है, मतलब कहाँ ये इंसान गया है, मतलब। और रियल लाइफ में ना कितना डिफरेंस होता है उन सब चीजों में, होता है, लगता है डिफरेंस है यार। मुझे जो जगह, मतलब मुझे जो जगहें अच्छी लगी है ना जिन इन्फ्लुएंसर्स की, और मैं उन जगहों पे गई हूँ, मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ कि फोटो में क्या था और क्या दिख रहा है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब मेरी एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर, और मुझे नहीं लगता मैं अपने जीवन में किसी और पर्सन से कभी इंस्पायर हुई। मैं गेस करूँ, तानिया। तानिया, मतलब मैं, वो तो इन्फ्लुएंसर है ना, मैं किसी बंदे से भी कभी इंस्पायर नहीं हुई। इंस्पायर होना क्या होता है? इंस्पायर होना ये नहीं होता कि यार कि काश ये जो कर रही है मैं भी वो नहीं। इंस्पायर होना ये होता है इसने जो किया मैं भी वो कर चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ वो। तो मेरी जो बकेट लिस्ट है ना, वो बकेट लिस्ट पूरी वो है जहाँ तानिया घूमने गई थी। तो wherever she has gone, उस पे कोई 19-20 का अंतर नहीं होता, वो जगह वही होती है। तो मेरी पूरी बकेट लिस्ट ही वही है जहाँ जहाँ वो गई है। नहीं, मैं भी उसे फॉलो करती हूँ। तो मैं इंस्पायर्ड हूँ उससे। मैंने वो कर लिया जो वो इंडिया, आउट ऑफ इंडिया तो मेरा मतलब मेरी जाना चाहती है आउट ऑफ इंडिया? मेरी बकेट लिस्ट नहीं है। मतलब हाँ, एक दो जगह हैं जो मुझे जानी है। कौन सी? एक मुझे आइसलैंड जाना। ठीक है, आइसलैंड जाऊंगी मैं अपने पति के साथ, ऐसे पैसे हाफ ऑफ करके। और मुझे नॉर्वे जाना है। नॉर्वे, आइसलैंड। उसके अलावा नहीं सोचा? ऐसी कुछ है नहीं मेरे मन में कि देखना है बहुत सारी अच्छी जगह, जैसे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड मतलब जिनको नेचर पसंद है उनके लिए न्यूजीलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल। बट एक होता है ना कि ये चीज़ देखनी है, तो वो मेरे को आइसलैंड है, मेन आइसलैंड है। बाकी मेरा ना ऐसे बकेट लिस्ट नहीं है जीवन में। समझो आपकी बकेट, मुझे गाँव घूमने, मतलब मुझे गाँव में जाना है। मतलब मेरे को कोई ऐसे बोलते ना शीतल नौकरी छोड़ दे, गाँव में रह ले। और लोग, मुझे आगे से हमेशा ये रिप्लाईज मिलता है कि ये ना बोलना इजी होता है, 4 दिन बाद ना तो थक जाएगी। मेरा यही रिप्लाई होता है, मैंने कहा मैं वो ही प्रोडक्ट हूँ भाई। मैं वही का प्रोडक्ट हूँ, मैं वहाँ रह सकती हूँ। गाँव की लाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं है शहर की लाइफ से, किसी भी लाइफ से। आपके पास सबकी चॉइसेस अलग होती है ना। मेरी चॉइस शोर नहीं है, मेरी चॉइस है बैठना और बैठ के कुछ ना करना। लाइक समटाइम्स आई गो विद पीपल हु कैन नॉट सिट, लाइक ऐसे बैठ के, तो बैठ नहीं सकते, रश में उन्हें कुछ करना है, देख लिया ये, उसके अगले बात क्या देख, नहीं भाई बैठ, देख क्या है, रो उसको देख के। मैं बहुत, मतलब समटाइम, मैं अभी एक जगह है हिमाचल में, शानगढ़, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी। ठीक है, तो मैं गई वहाँ, तो वो बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रही थी, और वो देहरादून भी बहुत टाइम से नहीं आई थी बिकॉज ऑफ हर जॉब, और वो बहुत टाइम, तो वो वहाँ गई, रात को बैठे हम, और उसने ऊपर देखा और उसको तारे दिखे बहुत सारे, वो रोने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया? तारे दिख रहे हैं यार। खुशी क्या है? यही तो खुशी है ना यार, मजे करने में और खुशी में यही तो अंतर है ना, कि आपको बहुत वियर्ड चीजों से मजा आ गया, खुशी आ गई। क्योंकि मैं अब लोगों से मिलती हूँ ना, तो लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग का पैशन कैसा है कि उन्होंने किसी की रील देखी है कि यार ये बंदा यहाँ गया था, हमें भी यहाँ रश करना है, मतलब हमें भी जाना है, तो उनको भी वहां जाना है, क्योंकि उन्होंने किसी का वो देख लिया कि ये यहाँ गया था, या कोई किसी विला में गया था, तो उनको भी वहां जाना है। बट एक्चुअली में वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या। मेरी बकेट लिस्ट है नहीं, मुझे कुछ अच्छा देखना है बस मेरे जीवन में, ये मेरी आंखों को कुछ अच्छा दिखता रहे। ट्रैवलिंग का मतलब ही यही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके अंदर अगर कुछ नहीं बदला तो आपने ट्रैवल नहीं किया। कश्मीर की भी मेरे पास एक बहुत मस्त कहानी है। क्या?
तो जब हम कश्मीर गए ना तो हम वापस आते हुए आदि और जो थे उनका कुछ शो था, ठीक है, मेरा नहीं था। तो वापस आते हुए क्या हुआ, हम गूगल मैप से हम रास्ता भटक, तो हम रास्ता भटक गए। अब हम वो ऐसा रास्ता भटके कि हम 5-6 घंटे पीछे हो गए नॉर्मल रास्ते से। तो वो जो रास्ता था ना वो कश्मीर का पुराना रास्ता था, ठीक है, जहाँ पुराने रास्ते नहीं होते जो बिल्कुल पहाड़ से होते हुए जाते हैं। तो जो वो रास्ता था ना वो मतलब मैंने अपने जीवन में उससे सुंदर जगह नहीं देखी। मतलब वो वहाँ हमने वैसे नहीं जाना था क्योंकि वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, पर हम रास्ता भटक गए और हमें उस रास्ते से आना पड़ा। और हर चेक पोस्ट पे हर 10 मिनट पे उस रास्ते पे मिलिट्री थी क्योंकि उस रास्ते से नॉर्मली कोई जाता नहीं था। तो कोई आ रहा है तो वो ऑब्वियसली पूछेंगे ना रोक के कि कहाँ जा रहे हो। तो इन सब की आफत आई हुई थी जो मेरे साथ थे कि घर पहुंचना है। मुझे इतने मजे आ रहे थे ना क्योंकि वो इतना सुंदर रास्ता था और उसमें सिर्फ मैं चिल थी उस पूरी ट्रिप में वापस आते हुए। और एक मतलब ना हम वापस आ रहे थे तो सारे चेक पोस्ट पड़ रहे थे, तो एक चेक पोस्ट पड़ा गढ़वाल राइफल्स का, ठीक है। तो हम उतरे, वो खुश हो गए हमें देख के, अरे हमारे बंदे जाहिर सी बात है। हाँ, हमारे बंदे की कहाँ से हो, देहरादून, मैं हरिद्वार से हूँ, मैं कोटद्वार से हूँ, यहाँ से सारे जितने भी सोल्जर्स थे, ठीक है। तो बात हुई, बहुत खुश हो गए। तो हम निकलने लगे वहां से, तो एक सोल्जर ने ना रोका। भाई मेरे को तो प्यार आ गया ना उस टाइम। सोल्जर ने बोला भैया कि नौकरी नहीं होती ना, अभी मैं तुम्हारे साथ तो भानिया वाला चलता। और वो 23-24 साल का रहा होगा। और मुझे ऐसे हो गया ना कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग ना, कि मतलब मैं तो कितने मजे में हूँ ना, मैं तो सिर्फ ट्रैवल करने आई हूँ। ये बंदा अपने घर से दूर है इतने सालों से और वो चाहता है जाना बट वो नहीं जा सकता। और वो इतनी बड़ी ड्यूटी तो कर रहा है, हमारे लिए तो खड़ा है वो वहाँ, जाहिर सी बात है। और वही 22-23 साल का लड़का है। वही बोल रहे, ट्रैवल यही चेंज करता है। आपके अंदर कंपैशन आता है, काइंडनेस आती है, ग्रेटफुलनेस आती है। शादी के बारे में कुछ सोचा है कभी कि अगर ट्रैवल करूंगी तो किस तरह का बंदा चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं है मेरा कि ट्रैवलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा कि मुझे ना रोके किसी चीज के लिए। रोके मतलब मैं ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अभी मेरे पास ना टाइम है और मेरे पास कुछ है नहीं मतलब एक्सेप्ट मेरे पास कोई परिवार नहीं है। उस टाइम जितना होएगा उतना करूंगी, उसको भी एडजस्ट करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी ट्रैवलर होना चाहिए और मेरे जीवन का मकसद ही ट्रैवल है, ये नहीं है मेरा। मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन का क्या मकसद है अल्टीमेट, खुश रहना है यार। खुश रहना है को सामने वाला जो बंदा हो ना वो भी खुश इंसान हो। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो खुश ना रहता हो, जैसे चीजों में खुशी ना दिखती हो, या जिसको बहुत बड़ा कुछ चाहिए खुश होने के लिए। मतलब वो जनरली खुश हो, बढ़िया खुश, सही चल रहा है। हमारी तरह एक कप चाय देख के खुशी मिल जाती है कि पहाड़ दिख गए। मतलब हम 50 बार मसूरी जाते हैं। अब हम किसी को ले जा रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो आपके साथ हुआ ही नहीं है, मेरे और मेरे दोस्तों के साथ ये बहुत होता है कि अगर हम बचपन से कितनी बार मसूरी गए हैं, ठीक है, अभी हम किसी को ले जाते हैं ना, वो बंदा इतना खुश नहीं होता। हम देखो कितना सुंदर है वो वाला पहाड़, देख सनसेट कितना सुंदर है। 50 बार देखा है फिर भी उतना ही सुंदर। इसमें मुझे ना एक स्टोरी याद आई कि मेरे हस्बैंड के साथ सबसे अच्छी मेमोरीज क्या है कि जब हम लोग उस वाले पीरियड में थे ना कि जब हमारी एंगेजमेंट हो गई और शादी होने वाले बीच का जो टाइम था, तो मुझे याद है कि रोज सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी घर के बाहर लगानी थी, मुझे फोन करना था कि चल रहे हैं। मैं सो के भी नहीं उठी, मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ है, चल रहे हैं। मैं जाती थी, हम लोग मसूरी रोड पे, मतलब वो इंसान जो है वो हरिद्वार से देहरादून सुबह 5 बजे आ रहा है, ठीक है, और मुझे बोला, और हम जाके सुबह सनराइज देख रहे हैं, एक कप चाय के साथ, एक कप कॉफी के साथ। वो मतलब मेरे को आज भी वो दिन याद आता है ना। मुझे लगता है हर देहरादून के इंसान को यही चाहिए कि मुझे शाम को मैं मैगी पॉइंट चली जाऊं और चाय पी लूं। हाँ, और मुझे अभी भी मैं कई बार उन्हें बोलती हूँ, यार वो मतलब टाइम क्या था यार, मतलब हम लोग सोचते नहीं थे। और सुबह 5 बजे कौन आता है सुबह 5 बजे यार कि चल सनसेट देखने चलेंगे। अब नहीं होगा, साथ में रह के नहीं हो पाएगा। नहीं, तुझे सनसेट पसंद है, चल सनसेट देखने चलते हैं। और हमने ये बहुत किया हमारी शादी होने तक। हमने बहुत किया ये कि रोज रैंडम सनसेट या सनराइज देखने के लिए कि जाना है यार। ऐसे रैंडम हम लोग जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस कॉफी पकड़ी है हाथ में, बस देख रहे हैं। मतलब वो मोमेंट्स इतने फुलफिल
करने वाले होते हैं ना और हाथ मुझे को। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि और ये फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तब होता था अब नहीं हो पा रहा है। नहीं भाई, वो उसी टाइम का फेज, वो वही फेज था, वो तभी हो सकता था, हाँ, वो अब नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता। हाँ, जाहिर सी बात, अच्छा टाइम आप बिताओ तो खुशी तो रहती है। तो क्या फिर शादी को लेके क्या ख्याल है? ये तो आप भूल ही गए। शादी अभी मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट रेडी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे ना ये बात ना हर लड़की को पूछनी है। आजकल की लड़कियों, मेरे दिमाग में आता है कि जैसे तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियां तुम्हारे साथ रहती हैं, क्या क्या सोचते क्या हो तुम शादी को लेके? डर लगता है यार। जैसे मैं अपनी मतलब बात हम बताऊं। ऐसी एज में है ना, जैसे अगर मैं वही जो सब बोलते हैं कि हम ऐसी एज में है, मुझे एडजस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मैं अब ऐसी एज में हूँ जहाँ मेरी शायद समझदारी पूरी अपनी पीक पे है ना। 29-30 पे इंसान अपने मैक्सिमम पीक पे होता है, जब वो सब समझने लगता है, मुझे मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है। अब सडनली अगर मैं किसी ऐसे माहौल में जाऊंगी जहाँ मुझे हर बात के लिए ऐसे बोला जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, तो वो बहुत डर लगता है। प्लस वही कि अगर प्यार नहीं मिला तो नहीं करा, परिवार वालों ने रह तो लेंगे हम फैमिली के साथ, दिक्कत नहीं है, पर मैं वैसे नहीं रह सकती जैसे हमारी माओ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी ना अपनी सासों से कि हमें प्यार करेगी। हमारी माओ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमारी सास हमें प्यार करेगी। तो वहाँ पे हम लोग एक ही डायलॉग सुनते हैं, सास तो सास ही होती है, सास माँ नहीं होती है। मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे भाई की बीवी को तो प्यार करने वाली सास मिलेगी ना, मुझे भी चाहिए प्यार करने वाली सास। तो मुझे ऐसा लगता है, और प्यार नहीं मिल पाता लड़कियों को। मतलब आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बेटी जैसा प्यार करो, कोई नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरे जैसा प्यार किसी और की लड़की को नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बट आप मुझे वो प्यार तो कर सकते हो ना जो प्यार मैं आपको कर रही हूँ, जेन्युइनली आप मुझे समझने की कोशिश कर सकते हो कि हाँ बेटा, तुझसे नहीं हो पा रहा होगा कुछ। ये नहीं कि तू कर ही नहीं पा रही है, तू कुछ सीख के नहीं आई है, या तो या आप डायरेक्टली आप मुझे नहीं भी बोल पा रहे हो, लेकिन अगर आप किसी ने किसी और को भी ऐसे बोल दिया कि यार बहू कर नहीं पाती है यार मेरी, मैं तो उसी में मेरे तो आंसू निकल जाएंगे कि मैं अपनी कोशिश तो कर रही हूँ ना। आप किसी और को ऐसे, और उनके लिए इजी है ना बोलना, क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। दूसरे मुझे पर्सनली प्यार ना होने से बहुत डर लगता है कि मेरे को अगर किसी परिवार में प्यार नहीं मिला, तो रिस्पेक्ट नहीं मिली, रिस्पेक्ट फॉर व्हाट आई एम डूइंग या व्हाट आई एम डूइंग फॉर देम, रिस्पेक्ट क्योंकि नहीं है। जहां भी देखो नहीं है। आजकल के टाइम पे सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है। मतलब मेरी भी जिनसे बात होती है उनका भी सेम यही कि आपको उस चीज के लिए वैल्यू नहीं मिल रही जो आप कर रहे हो। आप कर सब कुछ रहे हो, क्योंकि हमें आज तक मिली है ना। पॉइंट ये है, हमें ऐसा बड़ा किया, हमारी जनरेशन को ऐसे बड़ा किया है जहाँ हमें अप्रिसिएशन मिली है हर चीज की, और हमें आगे नहीं मिलेगी तो हम उस परिवार में कैसे रहेंगे। और प्लस लड़के भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको सिखाना बहुत मुश्किल है कि भाई यू हैव टू अप्रिशिएट, लाइक आई एम अप्रिशिएटिंग यू। अब मेरे घर में मुझे छोड़ के मम्मी को कोई ये नहीं बोलता कि मम्मी क्या खाना बनाया यार, मजा आ गया, नहीं बोलता। पापा आदि नहीं बोलते मम्मी को ऐसा। क्यों नहीं बोलते भाई? मैं तो नहीं रह पाऊंगी अगर मैंने खाना बनाया और आगे से मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि खाना बहुत अच्छा बनाया। मुझे मुझे कल ही मेरी किसी से बात हुई, और उस लड़की ने मुझे पता है क्या जवाब दिया आगे से कि दीदी तुम लोग मेरी तारीफ करते हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे घर में जो मेरी जेठानी है उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की। एंड आई एम अ पर्सन, आई एम फुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। पता है कि मैं इतना कॉम्प्लीमेंट करती हूँ ना कि आप मतलब खुश हो जाए इंसान। मुझे बहुत पसंद है कॉम्प्लीमेंट करना, मेरे पापा को भी बहुत पसंद है कॉम्प्लीमेंट करना, बट घर में नहीं करते वो ऐसा, लेकिन बाहर बहुत करते हैं। तो मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा ये चीज है कि मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। तो फिर वही ना, एवरीबडी, सबकी आखिरी नीड क्या है? अप्रिसिएशन ही तो है। अप्रिसिएशन है कि आप जो कर रहे हो एटलीस्ट आपको उस चीज के लिए बढ़िया कर रही है यार। हाँ। और स्पेशली अगर अब तुम मैरिज की बात करो तो वो फाउंडेशन पता है हमारे दिमागों में बचपन से डाली जाती है। मेरे दिमाग में नहीं है वो। मेरे दिमाग, मतलब एक बात बताओ, हमारे मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ कि किसी बच्चे को जब ऐसे बड़ा, सिर्फ यही बोलकर बड़ा किया गया है जीवन के 23-24 साल तक कि बेटा पढ़ो कमाओ, पढ़ो कमाओ, पढ़ो कमाओ, एंड सडनली यू आर सेइंग कि बेटा शादी कर लो, और फिर वो जो बोलेंगे अगर नौकरी भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, नहीं हो पाएगा। मुझे करनी है शादी, ऐसा नहीं है मुझे नहीं करनी। मैरिज करनी तो सबको ही है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं करनी। मैरिज
बहुत अच्छी चीज है अगर आप किसी सही इंसान के साथ हो। वही वो बहुत अच्छी चीज बोलते ना सट्टा। सही सट्टा ही है, लग गया तो ठीक है, वरना बर्बाद हो तुम। तो फिर तुमको क्या लगता है कि जो ये मैरिजेस में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो लड़कियां आज सोचती हैं कि हमें इस तरह की मैरिज चाहिए, अगर इनमें क्या चीजें हैं जो बदलनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे पहले तो लड़के वो तो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, लड़के बाद में लालचन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या बोल तो देते हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की ऐसी, लड़की ऐसी है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि तुमने क्या शादी से पहले उससे बात करी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, या आप सामने वाली फैमिली से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्या फेक थे। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी टू प्रिटेंड फॉर बॉयज। मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कियों की ना शक्ल पे आ जाता है, इफ दे आर प्रिटेंडिंग कि मैं ऐसी हूँ और वो नहीं है। तो लड़कियों का आप थोड़ी देर में बता सकते हो कि भाई, थोड़ी देर बात करके आप लड़कियों में बता सकते हो कि ये ऐसी तो नहीं, प्रिटेंड कर रही है। लड़कों को मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप नहीं बता सकते कि ये प्रिटेंड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले प्रिटेंशियस जो बिहेवियर है ना लड़कों का, कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो बढ़िया लड़का ही हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं राइटियस हूँ, वो जब आप, अगर आपका अरेंज मैरिज सेटअप है तो कम से कम 6 महीने अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें आप बताओ कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, तुम बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो। और ट्रू, ऐसे नहीं कि मतलब अब ये ना बहुत ना वैसी बात है, क्या बोलते हैं उसे, कि होगा नहीं होगा, मतलब ऐसे पक्का नहीं है कि ऐसे होगा कि लड़के सच में बताने लगेंगे या लड़कियां सच में बताने लगेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मैरिज के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, अरेंज मैरिज के लिए, कि आप बैठ के बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो फैमिली से, क्योंकि तुम्हें रहना तो मेरी फैमिली के साथ है ना। हम ऑलरेडी ऐसे हैं, ठीक है, और मैं ऐसा हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग ये है, आपकी थिंकिंग क्या है परिवार को लेके, घर को लेके, करियर को लेके, या आपकी क्या बेसिक नीड्स हैं जो आपको लव्ड फील करा सके। बैठ के ये वाली बातें करना, सिर्फ घूमना फिरना नहीं, बैठ के बात करना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे नॉर्मली क्या होता है अरेंज मैरिज सेटअप में, आप घूमने जाते हो, ये इधर जाते हो, उधर जाते हो, आप सिर्फ खुश करने की कोशिश करते हो ना सामने वाले इंसान को कि ये खुश रहे। मुझे यही दिखता है आसपास अपनी अरेंज मैरिज के सेटअप में, कि लड़के उस पे ले जा रहे हैं, डिनर्स पे ले जा रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग। यार मैं तुमसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि ये चीजें तो मैंने भी नोटिस ही करी। मेरा तो बहुत ही रैंडम था। हमारी वाली स्टोरी तो ऐसी कि हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मेरे पापा ने बोला था कि जाके दोनों कॉर्नर, एक बैठो कॉर्नर में, बात करो आपस में। और ट्रस्ट मी, हम वो 2 इंसान हैं जिन्होंने ना करियर के बारे में बात करी, जिन्होंने ना पैसों के बारे में बात करी, हमने बात करी अटर नॉनसेंस। मतलब डिफरेंट लेवल की बकवास करी है हमने। और बाद में पता है क्या डिसाइड, जब शादी पे आया तो मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या करना है, और तो मेरे दिमाग में क्या था, यार ऐसे बंदे से शादी कर लो जिसके साथ तुम लाइफ टाइम बकवास कर सको। अच्छा, वो मेरे लिए अभी भी काम किया है बिकॉज ही इज अ नाइस मैन। बिकॉज हम लोग बहुत रॉ थे एक दूसरे के साथ शुरू से ही, ठीक है। तो हम लोगों के लिए वो अभी तक हम लोग हर चीज के बारे में हम मतलब हर चीज के बारे में हमारा लिमिट पता है कितना होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट हमने बात करनी है, मैक्सिमम डिस्कशन 5 मिनट, ठीक है, लेकिन हम 15 मिनट की बकवास कर लेंगे उसके बाद। तो मुझे ना वो लाइटर लगता है फेज की लाइफ ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रही है। मतलब आप सीरियस हो, लेकिन आप हो सीरियस कि आपको ये चीजें करनी है लाइफ में, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुन के मुझे लगा मैंने यार कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो ऐसा हुआ कि भाई इसको करियर, बट बिकॉज आपको पॉइंट ये है ना, आपको ये चीज करके बड़ा किया गया था, मतलब आपके दिमाग में ये था ना कि मुझे एडजस्ट करना है, मतलब मैं जा रही हूँ तो मतलब आई हैव टू, मुझे सेवा करनी है। मेरी मम्मी एक्सपेक्टेशंस कंपैरेटिवली कम थी मेरी। मैं बहुत मिनिमल इंसान हूँ लाइफ में, ऐसे वैसे भी, ठीक है। लेकिन ये चीज आती है ना अपब्रिंगिंग में, जो मैं कह रही थी शुरू में कि मैंने मेरी मम्मी को एडजस्टमेंट करते हुए ही देखा है। तो हमारी उसमें क्या है, मैरिज के यार ऐसे ही होता है, एडजस्टमेंट ही होती है, ऐसे ही होती है लाइफ। मैंने भी मेरी मम्मी को एडजस्टमेंट करते हुए देखा, बट मेरी मम्मी का ये पर्सपेक्टिव था कि मेरी बेटी पढ़ेगी और मेरी बेटी कमाएगी, और मेरी मम्मी के जीवन का मकसद ये था कि मेरी बेटी कमाएगी। नहीं, अब कई चीजें मेरी मम्मी जैसे मेरे को बोलती है तो वो एकदम मुझे ये चीज कहती है कि मैंने सारी जिंदगी ये किया, ये तुमको नहीं करना है, ये तुम पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, तुम अब क्यों बता रहे हो जब कोई चीज हो गई है।
मतलब तुमको कॉशंस अगर देने तो वो काम करने से पहले दो, अब तो हो गया ना, अब क्या मैं कॉशन लूं उसके लिए। बट एट द सेम टाइम टचवुड मेरे साथ मतलब मैंने जो सोचा था वो है, ठीक है, कि बहुत लाइटर नोट पे। बट जनरली मुझे ऐसा लगता है जो शादियां नहीं चल पाती है वो इसलिए नहीं चल पाती है क्योंकि अरेंज मैरिज या लव मैरिज भी नहीं चल पाती है। बट द पॉइंट इज कि जो चीज आपने डिस्कस करी है ना, जब वो वैसी होती नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक ही होएगा। अगर आपने बोला है कि हाँ मैं कर लूंगा तो करो उसको भाई। अगर लड़की ने बोला है लड़की भी करेगी। यू हैव टू स्टिक ऑन व्हाट यू हैव सेड। ऐसे नहीं कि आप सडनली कि अगर लड़के ने बोला है कि हाँ अगर तुझे कोई चीज बुरी लगी तो मैं आगे बोल दूंगा, तू चिंता मत कर, अभी शादी कर लेता है तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा सब। बाद में तुम देख ही नहीं रहे हो तुम देखना ही नहीं चाहते हो बाद में तुम छोड़ चुके हो, अभी तुम देखो, तुम संभालो, अब जैसे संभालना है तू देख ले, तू जाके बात कर ले। क्यों कर लूं मैं? मेरी मम्मी थोड़ी है, मैं उनको रूड नहीं हो सकती ना मैं उनसे। मेरे हस्बैंड से ये एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मेरी और मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ के बीच में कोई चीज होती है तो मैं नहीं बोलूंगी उनको कि मुझे ये दिक्कत हुई या मुझे ये बुरा लगा। यू हैव टू गो एंड से दैट टू हर। अच्छा, इस चीज को लेके मेरा टेक पता क्या था? मैंने अपने हस्बैंड को एक चीज बहुत क्लियर बोली थी, आपकी मम्मी और मैं, हमारे बीच में मत आना। और ऐसा था कि अगले इंसान ने कभी बीच में इंटरफेयर नहीं किया। या तो तुम इंटरफेयर करो और तुमको नहीं करना है ना तो फिर साइड में रहो, फिर हमें अपने हिसाब से करने दो। अब हम अपने हिसाब से जो मर्जी करें, अब उसमें बीच में आके नहीं बोलो। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं पर्सनली आई एम नॉट समवन हु विल फाइट या हु विल से कि मुझे ये बुरा लग गया या अपने से बड़े को। मैं उस तरीके से, फिर ये ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार, कि तुम किस तरह से किसी चीज को परसीव कर लोगे या हैंडल कर लोगे। वही दिक्कत है, वही हर किसी का वे और अलग ये होता मेरा है। ये कहने का मतलब है कि अगर लड़के ने कहा है मैं खड़ा रहूंगा तो खड़ा रहूंगा इन एनी सेंस, जिस सेंस में तूने कहा है कि मैं खड़ा रहूंगा उसमें खड़ा रहे। और जब नहीं रहते, मतलब बहुत सारी बारी ऐसा होता है ना कि यार मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, तो समझो ना व्हाट शी इज वांटिंग टू से। जैसे आजकल ब्रेकअप्स भी होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेकअप्स भी होते हैं। क्यों मैक्सिमम ब्रेकअप मेरे आसपास इसलिए हो रहे हैं कि लड़कियां थक गई हैं समझाते कि दिस इज हाउ आई फील। आई एम नॉट सेइंग कि तू गलत है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम गलत हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम गलत हो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है। तुम उसको डिफेंसिव मत लो कि तुम गलत हो। मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही होएगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव सुन तो लो। उसको ऐसे तो बोलो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मे बी तू ठीक, मे बी तेरे को तुझे बुरा लग सकता है इस बात का। नहीं, वो लड़के क्या होता है, लड़के डिफेंसिव हो जाते हैं। मैक्सिमम बॉयज डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं तुझे गलत लग रहा है। मैक्सिमम बॉयज डिफेंसिव होते हैं। हाँ, तो वही ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि लड़कों को अपनी डिफेंसिवनेस छोड़नी चाहिए। लड़कियों के मामले में मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। लड़कियां पेशेंट नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ, लड़कियां बिल्कुल पेशेंट नहीं होती है कि अभी तूने कहा है तो कर भाई। नहीं भाई, वो कर लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा, जैसे उसको ठीक लगता है वैसे कर लेगा। ये सब आउट ऑफ बैलेंस होता है। हाँ वही, ये तुमको बैलेंस करना पड़ेगा ये चीजें। और मैरिज इज ऑल अबाउट बैलेंस। और नहीं, और वही बात है ना कि मैरिज तभी नहीं चलेगी जब ये बैलेंस में नहीं होएगा। मैक्सिमम मैरिजेस इसीलिए नहीं चलती हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तुम सह नहीं पा रहे हो। आजकल इसीलिए नहीं चल रही है कि सब आउट ऑफ बैलेंस है। वो समझ नहीं रहा है, तुम सह नहीं रहे हो, वो समझेगा तो तुम सह लोगी। भैया इसका एंड नोट ना खखा खिकी खूकू में ही निकाल दो, लास्ट नहीं जाएगा। भैया यू बैठे एंड करो यार।